नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके सर में। कैसे सभी लोग, सबको जो है जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम पढ़ रहे थे जो है राजस्थान का एकीकरण पे। एक क्लास पहले आ चुकी है, दूसरी क्लास जो है आज अपनी है, और दूसरी क्लास के अंदर है अपन जो एकीकरण है राजस्थान का वो अपन पूरा कर लेंगे। और उसके बाद में अपन सभ्यताएं पढ़ेंगे, और हो सकता है उससे पहले कुछ अपन नेताओं के बारे में, जो प्रमुख नेता रहे थे, जैसे कि 1857 की क्रांति हो गए, किसान आंदोलन हो गए, और जो अपने एकीकरण है इसके अंदर हो गए, है ना। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, या जो प्रजामंडल के अंदर अपने जो मुख्य नेता थे उनकी कुछ बात कर लेंगे, विशेष प्रकार पे उनकी जो जीवनी है उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, उनकी जो सेवा सामाजिक सेवा थी उसके प्रति जो अपने कुछ कार्य है वो अपन पढ़ लेंगे, है ना। और हो सकता है अपन डायरेक्ट सभ्यताएं पढ़ लें, दोनों में से कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप कमेंट करके बता देना कि क्या करना है ना। अपन पढ़ते हैं कौन से, राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं हम, जिसके अंदर दूसरी क्लास है बता चुका हूं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, चैनल को जो सब्सक्राइब करना है, और बढ़ते हैं अपन आगे। आगे बढ़े अपन, तो हमने जो है दो चरण, जो दो फेज जो अपन ने पढ़ लिए थे पहले। एक तो 18 मार्च को हुआ था वो, और अपने 25 मार्च को हुआ था 1947 के अंदर, वो हमने पढ़ लिए थे। 1948 का जो है ये अपने दूसरा है, जिसके अंदर हम बात करेंगे तीसरा तीसरा चरण। जो राजस्थान एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था, जिसमें से अपन ने 2 चरण पढ़ लिए थे। जो तीसरा चरण है वो हम आज हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा चरण, ये तृतीय चरण कह सकते हैं। तो ये चरण जो है कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। जो 18 अप्रैल है 1948 को ये क्या अपना तीसरा चरण जो है प्रारंभ हुआ था। इसको अपन कहते हैं क्या है, इस चरण को नाम क्या दिया जाता है? तो इस चरण को जो अपने नाम दिया जाता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान जो है इसका नाम है ना, ध्यान रखना ये। अब इसके अंदर हुआ क्या था? तो इसके अंदर मैं कहूं तो इसके अंदर जो अपने अपने राजस्थान संघ बना था, या पूर्व राजस्थान बना था, जो कि अपने दूसरे फेज के अंदर उसको, और टोटली जो अपने मेवाड़ है उसको जो यहाँ पे मर्ज किया था। मेवाड़ जो अपनी रियासत थी, बड़ी रियासत थी, उसको यहाँ पे मिला लिया गया था, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन मिले थे? तो इसके अंदर मिले थे राजस्थान संघ, राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। मेवाड़, राजस्थान संघ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो दूसरा चरण था उसके अंदर बना था अपने राजस्थान संघ, और पहले चरण के अंदर बना था अपने मत्स्य संघ। दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है कि हमारा जो अपना राजस्थान संघ था उसको जो है मिला दिया गया था किसके अंदर? मेवाड़ के अंदर। ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान संघ है उसके अंदर मिलाया गया था अपने मेवाड़, है ना। मेवाड़ के जो उस समय जो है राणा कौन थे, या कह सकते राजा कौन थे? तो अपने भोपाल सिंह थे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसका उद्घाटन किया किसने किया था। जो बड़े संयुक्त राजस्थान का अपने ये हुआ था, तीसरा चरण हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया था? उनकी बात करते हैं तो वो थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन, उद्घाटन जो करता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है इस चरण का उद्घाटन किया था, है ना। इतनी बात ध्यान रहेगी। अब बात करते हैं अपन आगे की। तो इसके अंदर जो है अपने, जैसे कि जो दूसरा फेज था उसके अंदर अपने राज प्रमुख बनाया गया था, और उसके अलावा जो है उप राज प्रमुख बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो यहाँ पे किसको बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे मेवाड़ मिल चुकी है, तो मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी, कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो मेवाड़ थी। जब मेवाड़ अपनी बढ़ रही है तो मेवाड़ की कुछ शर्तें भी होगी, है ना। क्यों? क्योंकि जो है अपने एक अपने अधिनियम आया था, जिसके अंदर क्या कहा गया था? भारत सरकार का अधिनियम आया था, उसके अंदर ये कहा गया था कि भाई साहब, जो रियासत जो है जिसकी आय 10 लाख से ज्यादा होगी, और मतलब जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी, और जो जिसकी आय 1 करोड़ से ज्यादा होगी, वो क्या कर सकती है? अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो अपने मेवाड़ भी उसके अंदर क्वालिफाई कर रही थी। 4 रियासतें थी, कौन कौन सी? बीकानेर हो गई, अपने जो है मारवाड़ हो गई, जयपुर हो गई, दूसरी अपने जो तीसरी कौन सी हो गई? अपने मेवाड़ हो गई, है ना। चौथी मेवाड़ हो गई। तो मेवाड़ भी इसके अंदर क्वालिफाई कर रही थी, यानी कि इसका जो है अपने जो सारे सारे क्राइटेरिया थे वो पार कर रही थी। तो मेवाड़ अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, लेकिन मेवाड़ को यहाँ पे मिलाया जा रहा था। तो क्या मेवाड़ वाले क्या रखेंगे? अपनी डिमांड तो रखेंगे, भाई राज प्रमुख बनाया जाए, कोई ना कोई तो पद दिया जाए अपने मेवाड़ वालों को। तो यहाँ पे जो है मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, उनको जो है यहाँ पे राज प्रमुख का पद दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछे अगर कि जो अपना तीसरा चरण हुआ था उसके अंदर जो अपने संयुक्त राजस्थान, उसके अंदर राज प्रमुख का पद किसे दिया गया था? तो अपने आएगा कौन? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है ना, राज प्रमुख।
यहाँ पे जो है राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो राज प्रमुख बनाया गया था मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। भोपाल सिंह। सेकंड फेज के अंदर जो है अपन यानी अपना तीसरा पढ़ रहे हैं, इससे पहले दूसरा पढ़ा था, उसके अंदर राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो कोटा के राजा थे कौन, भीम सिंह, उनको जो है वहां पे क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। तो उनको तो राज प्रमुख हटा दिया गया है, तो उनको क्या बनाया जाएगा, अब बनाया जाएगा उनको अपने ऊपर उप राज प्रमुख, है ना। और वो भी कौन से, वरिष्ठ उप राज प्रमुख, वरिष्ठ उप राज प्रमुख, वरिष्ठ उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था, भीम सिंह कोटा। देखो, एक बात आपको पता लग रही होगी कि मैं जब भी राजा का नाम लिखता हूं तब मैं उसके साथ साथ क्या करता हूं, उसके जो राज्य है या रियासत है उसका नाम भी साथ में लिखता हूं। तो ये क्यों करते हो, अगर पूछे प्रश्न तो मैं आंसर देता हूं। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, इसका इससे क्या पता चलता है अपन को, एक कि ये मेवाड़ के महाराणा थे यानी राजा थे, और कौन थे, भूपाल सिंह थे। तो 2% के अपन को आंसर मिलते हैं कि एक तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह थे, और भूपाल सिंह जो है कहाँ के मान लो राजा थे, कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। दो आंसर अपन को मिल रहा है ना। और उपराज जो अपने राजप्रमुख है इनको बनाया गया था। तो अपन को मान लो कि कहाँ के थे, मान लो किस रियासत के जो है मान लो राजा को राजप्रमुख बनाया गया था, ये याद रखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर अपन को सीधा याद है कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। अब मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह है तो मेवाड़ के ही महाराणा होंगे ना। दूसरी बात आ रही है यहाँ पे, मैंने लिखा है वरिष्ठ जो उपराज प्रमुख है वो बनाया गया था भीम सिंह कोटा। अब जब भीम सिंह कोटा है तो कोटा सरनेम नहीं है, कोटा उनकी जो रियासत है उसका नाम है। जब मैं नाम ही याद ही ऐसे करूंगा भीम सिंह कोटा, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे भीम सिंह जो नाम जो है वो तो याद होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ उनकी रियासत का नाम कोटा का नाम भी याद होगा। कि जो कोटा है वो जो मान लो जो रियासत है, कोटा रियासत है, उसके राजा कौन है, भीम सिंह है। ठीक है, भीम सिंह कहाँ की किस रियासत के राजा है, कोटा के रियासत जो है उसके राजा है, ये भी मुझे साथ साथ में याद हो जाएगा। तो आप भी जो है इस तरीके से याद करिए कि कैसे, कि जो अपने राज प्रमुख थे वो कौन थे, मेवाड़ महाराणा अपने भूपाल सिंह। और वरिष्ठ जो उप राज प्रमुख का पद दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो भीम सिंह कोटा को दिया गया था। इसके अलावा जो यहाँ पे कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी छोटे, जूनियर, कनिष्ठ उप राज प्रमुख, वो दो लोगों को बनाया गया था, उनकी बात करते हैं। वो बनाया गया था, पहले थे बहादुर सिंह बूंदी, बहादुर सिंह। दूसरे थे अपने लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, है ना। अब देखो, अब आपको यहाँ पे चार चीजें याद होगी कैसे। एक तो देखो, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को क्या बनाया गया था, यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया था। वरिष्ठ उप राज प्रमुख यानी कि जो अपने सीनियर राज प्रमुख, उप राज प्रमुख है, वो किसे बनाया गया था, तो अपने भीम सिंह कोटा को, जो अपने कोटा रियासत है उसके जो राजा थे भीम सिंह, उनको बनाया गया था। अपने जो कनिष्ठ उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो सबसे पहले तो अपने बहादुर सिंह बूंदी, जो कि बूंदी के राजा थे कौन, बहादुर सिंह, उनको बनाया गया था। और उसके अलावा जो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, डूंगरपुर की रियासत के अपने राजा थे कौन, लक्ष्मण सिंह, उनको अपने भी जो है कनिष्ठ उप राज प्रमुख का पद दिया गया था। इतना ध्यान रखो, इतना लिख लो। इसके बाद में थोड़ा सा अपन आगे लिखते हैं। जो प्रधानमंत्री है उसका पद भी किसे दिया गया था, उप प्रधानमंत्री यहाँ पे किसको बनाया गया था। और इसके अलावा जो यहाँ पे कोटा के विकास के, विशेष विकास के लिए जो यहाँ पे मांगे रखी गई थी, है ना, उसकी भी बात करेंगे। मेवाड़ महाराणा जो भोपाल सिंह थे उन्होंने कुछ और भी मांगे रखी थी, वो क्या थी, एक दो मांग रखी थी, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। फटाफट से जो आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, है ना। बात की अपन ने, ये तो डेट थोड़ी ध्यान रखना, डेट पूछ लेता है या फिर नाम पूछ लेता है, या फिर जो है राज प्रमुख, लगभग सारी याद चीज करनी है, कैसे करनी है वो मैंने बता दिया है। लिखो, सॉरी, लिख लिया होगा, है ना। बात क्या की हमने, तीसरे चरण की, हमने तीसरे चरण से जो हमने शुरुआत की थी 18 अप्रैल
1948 को होता है। नाम क्या रखा गया था? संयुक्त राजस्थान। राजस्थान संघ और मेवाड़ इसके अंदर मर्ज हुए थे, यानी मिले थे, यानी मेवाड़ को किसके अंदर मिलाया गया था? राजस्थान संघ के अंदर। उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को। वरिष्ठ जो उपराज प्रमुख थे वो कौन थे? भीम सिंह कोटा थे। जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे वो दो जने थे, एक तो बहादुर सिंह बूंदी, दूसरे जो है अपने लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, है ना। ध्यान रहेगी बात, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री का पद किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की बात करूं तो मेवाड़ अपने जो प्रजामंडल है उसके अंदर आपने एक बहुत ही बड़ा नाम सुना होगा, मुख्य किरदार निभाया था मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर, वो थे माणिक्य लाल वर्मा। उन माणिक्य लाल वर्मा को जो है यहाँ पे क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है, माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। और यहाँ पे जो एक उप प्रधानमंत्री का दर्जा भी दिया जाता है, उप प्रधानमंत्री। वो थे इससे पहले वाले मतलब जो दूसरे फेज के अंदर प्रधानमंत्री थे उन्हें अब जो है उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था, वो थे गोकुल प्रसाद, है ना। ध्यान रहेगी, ठीक है। इसके बाद में मैंने कहा था कि कोटा के विशेष विकास के लिए भी यहाँ पे मांगे रखी गई थी, ध्यान रखना। कोटा के विशेष विकास की मांगे। अब देखो, हर किसी को कोई ना कोई पद दिया जा रहा था, तो यहाँ पे जो है इसके अलावा कुछ भी और भी तो रियासतें थी, है ना। जो अपना कौन सा संयुक्त राजस्थान बना, इसमें बहुत सारी रियासतें थी, तो इसके अंदर जो बाकी वाली रियासतें जैसे कि बूंदी हो गई, अपने डूंगरपुर हो गया, जब ये अपनी बातें रखे थे भाई हमको उपराजप्रमुख बनाओ या कुछ भी बनाओ, पद दो हमें भी, तो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने कहा कि भाई साहब तुम इन जैसी मान लो रियासत, छोटी रियासतों को मान लो क्या दे रहे हो? पद दे रहे हो, तो मेरे पास तो इनसे बड़े सामंत है। भाई तुम्हारे पास जितनी मान लो कि ये रियासत है कमाती है, जितनी जनसंख्या है, इससे ज्यादा जनसंख्या वाली जो मान लो कि अपने पास क्या है? सामंत है, जिनके पास उससे ज्यादा जनसंख्या है, रियासत से पास रियासत जो है उससे ज्यादा जनसंख्या हमारे सामंतों के पास है, और इनसे ज्यादा आय, जैसे सलम्बर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सलम्बर हो गया, आमेठ हो गया, है ना, देवगढ़ हो गया, तो ये क्या है? एक प्रथम श्रेणी ठिकाने थे मेवाड़ के, तो इनकी आय बाकी जो रियासतें थी किसके अंदर? अपने संयुक्त जो राजस्थान है, ठीक है, इसके अंदर जो रियासतें थी इससे भी ज्यादा उनकी क्या थी? आय भी थी और जनसंख्या भी थी वहां पर, तो उनको भी तो पद दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे है, ध्यान रखना, जो अपना तीसरा चरण है, पूछेगा कि किस चरण के अंदर जो है सामंतों को पद देने हेतु जो है मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने क्या किया था? अपनी जो है मांगे रखी थी, तो कौन सा था? वो तीसरा चरण था, है ना। ध्यान रखना, लिखना। इस चरण में मेवाड़ महाराणा, या डायरेक्ट लिख लो तो भोपाल सिंह ने, भोपाल सिंह ने सामंतों को पद देने की मांग रखी थी। ठीक है, ध्यान रहेगी बात, लिख लो फटाफट से। इसके बाद में अपन बात करेंगे, ये यहाँ पे जो आपका तीसरा चरण जो यहाँ पे समाप्त हो जाता है, अपने चौथे चरण की बात करेंगे, जो कि 30 मार्च को प्रारंभ हुआ था, जिसका कि नाम था अपने व्रत राजस्थान। उसके अंदर जो है बेसिकली अपने जो संयुक्त राजस्थान था और बाकी एक और 4 रियासतें जोड़ी दी गई थी, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी बात कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। फटाफट से लिख लो। रियासतों के नाम बता देता हूँ, अपने बीकानेर, जैसलमेर, और अपने जोधपुर मारवाड़, और एक थी अपने जयपुर, है ना। लिखो फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन।
लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। हेडिंग डालो, चौथा चरण, जो कि हुआ था 30 मार्च 1949 को, इसके एक वर्ष पश्चात लगभग लगभग। दूसरे मार्कर से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949। आपको ये डेट थोड़ी सुनी सुनी हुई लग रही होगी, 30 मार्च, क्योंकि 30 मार्च को क्या आता है? राजस्थान दिवस आता है। अब आप सोचोगे 30 मार्च को क्यों आता है? क्या सातवां चरण भी 30 मार्च को हुआ था पूरा? नहीं, 30 मार्च को नहीं हुआ था। मैं बात करता हूं क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जो अपना 30 मार्च को लगभग लगभग जो सारी रियासत थी जो कि मिलनी चाहिए थी किसके अंदर, अपने राजस्थान के अंदर, वो मिल चुकी थी। बाकी इसके बाद में क्या होगा, जो अपना पांचवा चरण आएगा उसके अंदर क्या होगा कि अपना जो मत्स्य संघ है और जो ये वृत्त राजस्थान है। अब सबसे पहले बताता हूं इस चरण को कहा क्या गया था। इसको कहा गया था वृत्त राजस्थान। वृत्त राजस्थान, ये इसे नाम दिया गया था, इस अपने फेज को या चरण को जो है ये नाम दिया गया था। तो ये जो व्रत राजस्थान है इसके अंदर पांचवें चरण के अंदर मिलाया जाएगा क्या? अपने मत्स्य संघ। और जो छठा चरण होगा उसके अंदर जो है आबू देलवाड़ा के अलावा जो अपने गांव होंगे वो बाकी जो बचा हुआ सिरोही है ना, जो अपने गोकुल भाई भट्ट है उनका गांव जो अंदर राजस्थान के अंदर मिला दिया जाएगा। बाकी जो स्थान है आबू और देलवाड़ा वो वहां पे बॉम्बे के अंदर दे दिए जाएंगे। जो सातवां चरण होगा उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर जो है आबू देलवाड़ा को वापस अपने राजस्थान के अंदर मिला देंगे, टोटली अजमेर मेवाड़ को भी मिला देंगे। तो ये बातें होगी आगे वाले चरणों के अंदर। लेकिन कहीं पर भी जो है अलग से रियासतें उसके अंदर नहीं मिलाई जाएगी। जब रियासतें नहीं मिलाई जाएगी तो लगभग अपना क्या हो चुका है, राजस्थान का एकीकरण यहाँ पे हो चुका है 4 चरणों के अंदर ही। आगे तो जो है छोटी छोटी रियासतें या गांव जो है आगे पाछे होंगे टोटल अपनी मारवाड़ी भाषा में, गया तो ठीक है ना, कुल मिला के। एक बात बताता हूँ, जैसे कि अपने आमतौर पर ग्रामीण अपने इलाकों के अंदर घर बनाते हैं ना, तो टोटली क्या करते हैं, सबसे पहले अपने घर बना के रेडी कर देते हैं लगभग लगभग। उसके अंदर छोटी मोटी चौथी वोतरी बनानी होती है, वो एक दो दिन में रेडी करवा देते हैं, तो वही बाकी रह गई है टोटली। बाकी जो है अपने चौथे चरण तक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा लगभग लगभग, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि व्रत राजस्थान की, तो व्रत राजस्थान जो है इसका उद्घाटन किसने किया था, है ना। उद्घाटन की बात करते हैं सबसे पहले, तो मैं बात करता हूँ उद्घाटन करता, उद्घाटन करता वो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों, इनको क्यों बनाया गया था? अच्छा, ये तो उद्घाटन करता हो गया ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब अपने क्या थे, अपने जो रियासती विभाग था, रियासती विभाग बना था, ये रियासती जो सचिवालय बना था उसके क्या थे, ये अपने अध्यक्ष थे, है ना। और वीपी मेमन क्या थे, उसके सचिव थे। ये भी ध्यान रखना, बात बार बार आपको ध्यान आना चाहिए, मतलब याद आ जाना चाहिए जब भी नाम याद आए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे कौन कौन मिली थी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो संयुक्त राजस्थान, हमने तीसरे चरण के अंदर जो है संयुक्त राजस्थान की स्थापना की थी, है ना, अपन दोनों ने मिलकर संयुक्त राजस्थान। प्लस में जो है कौन कौन सी रियासतें होगी यहाँ पर, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे होगी बीकानेर। उसके बाद में अपने जैसलमेर। उसके बाद में अपने मारवाड़। और फिर रह गई अपनी अंतिम जयपुर। कौन सी? अपनी जयपुर रियासत, है ना। ये रियासतें किसके अंदर मिली थी? तो ये रियासतें मिली थी टोटली अपने कह सकते हैं संयुक्त राजस्थान के अंदर। अब देखो आप सोचोगे कि पहले तो ये रियासतें क्या थी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ। तो मैं बात करता हूं जो अपने जोधपुर के अपने राजा थे हनुमंत जो अपने सिंह, हनुमंत सिंह थे, वो अपने जोधपुर राजा थे। वो बात कर रहे थे जिन्ना से कि भाई साहब हम क्या मिलना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, कुछ ऐसी बातें चल रही थी। तो यहाँ वालों को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो प्रजामंडल था, मारवाड़ प्रजामंडल था, उनको जो वहां के नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उनको ये लगा कि भाई साहब क्यों मारवाड़, भाई साहब अपने जोधपुर रियासत है, मारवाड़ रियासत है, वो क्यों जाएगी पाकिस्तान के अंदर, उसको जो है अगर मिलना ही है
तो किसके अंदर मिलना चाहिए, भारत के अंदर अपने मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वहां के नेताओं ने प्रयास किए, जिससे क्या कहा गया कि भाई साहब सबसे पहले जो अपने बॉर्डर वाले अपने जो है, जैसे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, अपने मारवाड़ हो गया, सबसे पहले जो इनको मिलाया जाए। और उसी समय पर जो अपने जयपुर भी राजी हो गया था, अपन कह सकते हैं इसके अंदर मिलने के लिए। तो चारों को जो एक साथ मिला दिया गया था, किसके अंदर, राजस्थान, जो संयुक्त राजस्थान है उसके अंदर मिला दिया गया था। और जो अपने इससे जो नाम बना था वो कौन सा था, व्रत राजस्थान, है ना। अब बात करेंगे इनके जो राज प्रमुख है, उप राज प्रमुख है, वो किसे बनाया गया था उसकी बात करेंगे। पहले यहां तक लिख लो ताकि जो है अपन बाद में जो है विस्तार से थोड़ा लिख सके। ये जो चीजें लिखाई है मैंने अब तक लिख लो, उसके बाद में अपन लिखेंगे राज प्रमुख कौन थे, उप राज प्रमुख कौन थे, है ना। उसकी बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, राजधानी की भी बात करेंगे, कैसे बनी थी, है ना, एक समिति के द्वारा बनी गई थी, कौन सी समिति थी उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आप यहां तक लिख लो ताकि एक साथ सारे नाम आ जाए, तो अपन एक साथ याद कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ तो याद ही हो गया होगा कि जो अपना चौथा चरण है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसी चरण में जो लगभग लगभग पूरा राजस्थान का स्वरूप तैयार हो गया था, छोटी मोटी अपने काम बाकी था। उसके अलावा जो है इसको नाम क्या दिया गया था चौथे चरण को, अपने व्रत राजस्थान। इसके जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा जो हमने कहा था संयुक्त राजस्थान, और जो इसके अंदर 4 रियासतें कौन कौन सी, बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ और जयपुर, ये चारों चारों जो है संयुक्त राजस्थान के अंदर मिलती है इस चौथे चरण में, है ना। लिख भी लिया होगा इतनी देर में तो फटाफट से, है ना। बात करते हैं अपन आगे की। इसके अंदर जो है एक नया पद लाया था, महाराज प्रमुख। क्यों, अभी बता देते हैं। महाराज प्रमुख बड़ा पद था, राज प्रमुख से ध्यान रखना। दूसरा पद अपन कह सकते हैं राज प्रमुख का। तीसरा पद अपन कह सकते हैं यहाँ पे वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख, इसमें दो जने थे, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है कनिष्ठ उपराज प्रमुख। यहाँ पर भी दो जने थे, अभी बात कर लेंगे अपन सबकी सबकी। बाद में आती है राजधानी, यहाँ पे इसके में अंदर जो है राजधानी भी बनाएगी। इससे पहले बात करेंगे अपन प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। इसके अलावा बात करेंगे अपन एक राजधानी की, कि राजधानी भी किसे बनाई गई थी। इतनी बात अपन को करनी है इसके अंदर, इस जो अपना ये फेज है इसके अंदर अपने जो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, अपने राजधानी की बात करेंगे। अपन बात करते हैं कि महाराज प्रमुख का पद क्यों आया। तो जैसे ही अपने जो है जयपुर इसके अंदर जुड़ा, तो जयपुर एक महत्वपूर्ण स्थान था, है ना। कैसे कि मान लो भौगोलिक दृष्टि से भी, विकास के दृष्टि से भी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या बनाया गया, जो अपने मान सिंह थे, सवाई मान सिंह जयपुर के, उनको जो यहाँ पे राजप्रमुख बना दिया गया। जैसे ही इसके अंदर जयपुर जुड़ा, सवाई मान सिंह सेकंड कहां के थे, जयपुर के थे, है ना। ध्यान रहे, इसलिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। जब इनको जो है राजप्रमुख बनाया गया था, तो मेवाड़ वालों ने, मेवाड़ वाला जो अपने मेवाड़ महाराणा जो भोपाल सिंह थे, वो नाराज हो गए कि भाई साहब हमको क्यों नहीं बनाया है, जब तुमको इनके साथ ही जाना था तो हमको काहे बुलाया। वो एक अपने कौन है, एक बड़े नेता है लालू प्रसाद यादव, है ना। तो उनका एक डायलॉग है कि मतलब उनका है, ये उनके साथ के किसी नेता का है कि जब तुमको नहीं लेना था, हमारा अच्छा चल रहा था, तुमको नहीं रहना था होता तो तुम बता देते हैं, हम तुमको कुछ कहते हैं। वही वाला है यहाँ पे कि भाई साहब हम, मतलब हमको अगर आपको जो है हमारे साथ नहीं रहना था, तो आपके अगर हमको बता देते, हम आपको कुछ कहते हैं, नहीं कहते ना। तो मेवाड़ महाराणा को कहा भाई साहब नाराज मत हो, जो अपने राजप्रमुख का पद है उससे भी बड़ा जो अपने एक पद बनाते हैं महाराज प्रमुख भाई साहब। जैसे कि अपने राष्ट्रपति का पद है, उसी प्रकार से बना दिया किसका, महाराज प्रमुख का पद बना दिया, है ना। बात करते हैं जो यहाँ पे जो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह थे, उनको बना दिया मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को यहाँ पे जो है महाराज प्रमुख का जो यहाँ पे पद दिया गया था। अब बात करते हैं वरिष्ठ उपराज प्रमुख की। तो यहाँ पे जो है उसमें कौन था वरिष्ठ उपराज प्रमुख, कोटा के राजा, है ना। और यहाँ पे जो एक और अपनी बड़ी रियासत मिली है, कौन सी, मारवाड़। तो मारवाड़ वालों को भी कुछ पद देना चाहिए। तो जो यहाँ पे मारवाड़ और जो हनुमंत सिंह थे, उनको भी यहाँ पे ये पद दिया गया था, हनुमंत सिंह।
जोधपुर। इसके अलावा बच कौन गए अपने? भीम सिंह कोटा। भीम सिंह कोटा। बात करते हैं अपन कनिष्ठ उपराज प्रमुख की। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख जो वहां पे दो थे, और बहादुर सिंह और उसके अलावा अपने लक्ष्मण सिंह, दोनों दोनों सेम टू सेम यहीं पे। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, है ना। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री में जो थोड़ी रेस ज्यादा चली थी, जैसे माणिक्यलाल वर्मा हो गए, जय नारायण व्यास हो गए, लेकिन यहाँ पे जीती किसने थी? यहाँ पे जो है हीरालाल शास्त्री ने। अपने जो है मान सिंह को कहा भाई साहब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है मान सिंह पे छोड़ दिया कि आप जिसको भी बनाएंगे क्या अपने प्रधानमंत्री चलेगा। तो इन्होंने जो है किसको बनाया था कि जयपुर प्रधानमंत्री में नाम किसका था? अपने हीरालाल शास्त्री का था लगभग। जो अपने दीवान थे वहां के, उससे भी उन्होंने डील की थी और कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में हम भाग नहीं लेंगे। तो वहां पे जो है अपने हीरालाल शास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने जो हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। अब जो है राजधानी के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई थी, जिसे अपन कहते हैं बी आर पटेल समिति। ठीक है, उसके तहत जो है अपने जयपुर को यहाँ पे राजधानी बनाया गया था, जयपुर को। जयपुर को जो यहाँ पे राजधानी बनाया जाता है। उस बी आर जो अपने पटेल समिति है उसकी बात अपन आगे लिखेंगे, क्योंकि अभी जगह नहीं है। सब फटाफट से जो आप ये लिख लीजिए कि हमने क्या क्या बात की अभी तक। हमने बात की यहाँ पे जो माप राजपूत का नया पद आया था चौथे फेज के अंदर, कौन थे? तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। इसके अलावा हमने बात की कि जो अपने राजप्रमुख है वो कौन थे? सवाई मान सिंह सेकंड, जो कि कहाँ के थे? जयपुर के थे। उसके अलावा वरिष्ठ उपराष्ट्रप्रमुख कौन थे? हनुमंत सिंह जोधपुर। और उसके अलावा जो भीम सिंह कोटा। जो कनिष्ठ उपराष्ट्रप्रमुख है वो कौन थे? बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। उसके बाद उन्होंने बात की प्रधानमंत्री कौन थे? हिरालाल शास्त्री। और राजधानी किसे बनाया गया था? अपने जो बी आर पटेल अपने समिति बनी थी उसके तहत किसे बनाया गया था? अपने जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इतनी बात पता है? फटाफट से लिख लो। इसके बाद में बी आर जो अपने पटेल समिति थी उसकी बात करते हैं, फटाफट लिख लो। आवाज चेक कर लेना एक बार, मतलब वापस आने की लाइट ले आया था। जल्दी से लिख लो। बी आर पटेल समिति की बात करते हैं। दो लोग थे उसके अंदर, एक तो सिवा साहब और एक और थे। हाँ, यही लिख लेते मेरे हिसाब से तो। लिख लेना। बी आर समिति, बी आर पटेल समिति। पटेल समिति। इसके अंदर थे एस पी सिन्हा और पी आर राव। ये दो लोग इसके अंदर थे, समझ लेना। ये आप साइड में लिख लेना, कहीं पे भी नीचे लिख लेना, इसके नीचे से काम होता है ना। इतनी सी बात है, ये समिति बनेगी, इसके अंदर दो लोग थे। इसके बाद में बात करेंगे अपन अपने पांचवें चरण की। पांचवें चरण में कुछ खास हुआ नहीं था, उसकी फिर भी बात करेंगे अपन, क्योंकि बात करनी जरूरी है ना।
लिख लिया होगा, आगे बढ़े। अच्छा यार टीआर लिख दिया क्या मैंने? टीआर नहीं है, टीसी है, ठीक है। टीसी पूरी, टीसी पूरी, टीसी पूरी कर लेना अगर यहाँ पे मैंने टीआर लिख दिया। स्लिप हो जाता है कभी कभी दिमाग से, इतने याद रहते हैं। बात करते हैं थोड़ी आगे की अपन, पांचवें चरण की। पांचवा चरण, जो पांचवा चरण था हम उसकी बात करते हैं आगे। कब हुआ था? तो अपने हुआ था 30 मई, माफ कीजिएगा 15 मई, 15 मई 1949 के अंदर, है ना। इसके अंदर क्या हुआ था बेसिकली, इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर जो है अपना एक मंत्रिमंडल था हीरालाल शास्त्री का, उसके अंदर जो है शोभाराम उमावत को जो है जोड़ दिया गया था, बेसिकली यही हुआ था, है ना। और इसके अलावा मैंने अभी पहले बता चुका हूँ, मैं आपको पांचवें चरण पढ़ाने से पहले चौथा चरण पढ़ा तभी मैंने बता दिया था कि पांचवें चरण में होने क्या वाला है ना। पांचवें चरण में जो है क्या होने वाला है, जो मत्स्य संघ है उसको और अपने जो वृद्ध राजस्थान था उसको जो अपन जोड़ने वाले हैं, है ना। इसके अंदर क्या करेंगे, वृद्ध राजस्थान प्लस संयुक्त राजस्थान, सर माफ कीजिएगा अपने मत्स्य संघ, इनको अपने जोड़ने वाले हैं, है ना। इनको जोड़ के जो अपने नया संघ बनाएंगे। इसके अंदर किया क्या गया था, बेसिकली अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है शोभाराम कुमार, शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में जोड़ा गया था, है ना। इसके अलावा जो यहाँ पे मत्स्य संघ वाले कुछ जो रियासतों वाले लोग थे, राजा थे, वो क्या यहाँ इसके अंदर मिलने से जो मना कर रहे थे, इसके लिए जो एक समिति बनाई गई थी उसकी बात करते हैं अपन। तो मत्स्य संघ का विलय करने के लिए शंकर राव देव, शंकर राव देव समिति बनाई गई, है ना। ये ध्यान रखना बस, इतना सही है अपना पांचवा चरण। मैंने कहा था आगे वाले जो चरण है छोटे छोटे चरण है, बाकी अपने सातवां चरण भी छोटा है, छठा चरण भी छोटा है, इसके अंदर क्या करेंगे पूरी ऊपर बात कर लेंगे ना। लिख लो फटाफट, उसके बाद आगे बात करें। लिख लिया होगा, छोटा सा था, टाइम क्या होगा इतना। लिख लिया होगा, आगे बात करते हैं। बात करता हूँ छठे चरण में। जो छठा चरण है वो अपना स्वतंत्र गणतंत्र दिवस आता है 26 जनवरी, उस दिन होता है 26 जनवरी, प्रथम बार जब मनाया गया था 26 जनवरी 1950। इसके अंदर क्या हुआ था, तो इसके अंदर भी चीजें बताता हूँ कुछ। इसके अंदर जो अपने राजस्थान वालों ने कहा कि यार देखो, हमारा जो राजस्थान का गांधी है, राजस्थान गांधी, गांधी किसी का जाता है गोकुल में भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, इनका एक गांव था वो कहते हैं हातल, हातल इनका गांव था, इनको कहते हैं राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी कहते हैं किसको, अपने गोकुल में भट्ट को। आगे आगे हातल गांव है, ये हातल गांव कहाँ पर है, ये हातल गांव अपने जो है सिल्वर के अंदर है ना। और ये सिल्वर को जो है अपने सरदारों को पहले लगाते हैं किसने,
पटेल है ना। अपने जो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा कि सिरोही जो है किसके अंदर जाएगा, बॉम्बे के अंदर। ध्यान रखना, हमने बता दिया, पहले भी बता दिया मैंने आपको ये बात कि जो अपने बॉम्बे है उसके अंदर पहले कौन से दो राज्य आते थे, गुजरात और अपने वर्तमान का महाराष्ट्र। ये पहले दोनों एक ही थे, उसको अपन कहते थे बॉम्बे, है ना। उसके बाद में जो है अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पे जो है भाषा को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मामला। इस वजह से जो है गुजरात तथा अपने महाराष्ट्र दो अलग अलग जो है अपने राज्य बनाए गए थे। लेकिन इससे पहले जो बॉम्बे पूरा एक ही था, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था। तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि सिरोही, क्योंकि सिरोही के अंदर जो है दो महत्वपूर्ण स्थान थे, अपन कह सकते हैं कौन से, आबू तथा देवबाड़ा। ये दो स्थान थे, पर्यटन के हिसाब से भी और खूबसूरती के हिसाब से जो है बहुत बढ़िया थे, और भौगोलिक दृष्टि से हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। इसलिए जो इन्होंने कहा, क्या कहा कि हम इसके अंदर किसके अंदर रखेंगे, सिरोही को, जो आपको दिलवाना है उसको इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर अपने बॉम्बे के अंदर। तो यहाँ पे जब क्या क्या होता है कि ये वाला कहते हैं, अब यहाँ पे देखो जो हाथर गांव है, हाथर गांव भी सिरोही के अंदर आता था। ऐसे मान लो कि ये हो गया हाथर गांव, यहाँ पे था आबू दिलवाड़ा, है ना। इस लाइन को पहले बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा क्लाइमेक्स पहले बता दिया। मैं बात करता हूँ, इन्होंने कहा कि हाथर गांव चाहिए। अब इन्होंने सोचा कि अगर हाथर गांव देंगे तो आबू दिलवाड़ा पास में है, इसको भी दे देंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने कहा ठीक है, आपको क्या चाहिए, गोकुल भाई भट्ट का घर चाहिए ना, कोई बात नहीं, गाँव चाहिए, ये लो हाथर गांव आपको दे दिया। आबू दिलवाड़ा इधर रह गया, किसकी तरफ, अपने बॉम्बे की तरफ, बॉम्बे में रह गया। और हाथर गांव की आगे अपने सिरोही, जो बाकी बचा हुआ सिरोही था, वो अपने कहाँ पर आ गया, अपने राजस्थान के अंदर आ गया था। अब ये काम किया था अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। तो टोटल इसके अंदर एक करेंगे, जो आबू दिलवाड़ा है और उसके साथ 89 गांव जो है किसके अंदर दे दिए, किसको दे दिए थे, बॉम्बे को दे दिए थे। और बाकी जो बचा हुआ सिरोही है जिसके अंदर हाथल गांव भी था, वो अपने जो राजस्थान के अंदर रख दिया गया था। इतनी सी बात है किसके अंदर, छठे चरण के अंदर, जो कि हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो है हुआ था। आबू दिलवाड़ा सही, आबू दिलवाड़ा सहित इस चरण में 79 गांव बॉम्बे को दे दिए गए, बॉम्बे को दे दिए गए, तथा बाकी बचा सिरोही, तथा बाकी बचा सिरोही राजस्थान को दे दिया गया, है ना। इसके अंदर लिख लेना, इसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल, हाथल भी शामिल था। किसमें, ये जो बाकी बचा सिरोही था इसके अंदर, ठीक है, ये गोकुल भाई भट्ट का अपना हाथर गांव भी शामिल था, जो कि सिरोही के अंदर आया था। बच्चे भी सिरोही के अंदर जो गांव था वो कौन सा था, हाथर गांव। अब जो अपने गोकुल भाई भट्ट है, इसमें यहाँ पे अंडरलाइन लिख लेना राजस्थान का, राजस्थान का गांधी, पटाखे बोलते रहे, है भी किसी का आप पढ़ो तो क्या हो जाए, चौड़े को बैठने के लायक बनो, क्योंकि जब पढ़ोगे नहीं, कुछ लोग ने तैयारी करते हैं कमाने के लिए, कुछ करते हैं शादी के लिए, थोड़े हजार वाले थे, बढ़िया एकदम आदमी है, जॉब के लिए करते हैं, निकाल होता है बढ़िया, ये थोड़ी बढ़िया जो है। देखो बात आती है कि देखो प्यार तो हर किसी को हो जाता है, लुल्ला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी आदमी हो, लेकिन लड़की अच्छी मिल जाए, अच्छी इन द सेंस की जरूरी नहीं कि गुणों वाली मिले, लेकिन खूबसूरत मिल जाए, इसलिए अपने सरकारी नौकरी की तो तैयारी करते हैं। एक पैसा तो है ही, देखो वो तो सब कुछ ही है ना। तो प्राइवेट नौकरी में कौन सा छोड़ते हैं, उल्टा प्राइवेट में ज्यादा मिलता है पैसा, फिर भी सरकारी में जाता है। एक तो कारण बस वो सम्मान की बात है कि यहाँ से जो है अपने को एक सम्मान मिलता है कि सरकारी नौकरी में है, तो बढ़िया है ना। तैयारी करिए, मतलब मेहनत की है लड़की में, तब जाके लगता है कि हाँ कामयाब है ना। जब मान लो कि कोई अपने सामने से आ रहा हो और वो अपने को दूर से मतलब ऐसे राम राम करे, तो लगता है सम्मान है। अब हर किसी का तो करते नहीं, मतलब गाँव में जाओ और आपकी रोटी बड़ी रात में रखा पड़ता है ना,
जब नौकरी लगी हुई होती, अब जब मान लो कि आप 4 साल आगे पढ़ाई करिए, 5 साल पढ़ाई करिए, नौकरी लेके जाओगे तो एक सम्मान होगा कि हाँ यार, मेहनत की थी। लेकिन जब बिना नौकरी लगे जाए तो फिर तो ऐसा बहुत मुश्किल है, कोई जा भी नहीं पाता। मैं कहता हूँ देखो, अगर जो सरकारी नौकरी लग गया वो भी गाँव नहीं जा पाता, और जो नहीं लगा वो भी नहीं जा पाता। दोनों के कारण अलग है कि जो लग गया उसको सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, इस वजह से नहीं जा पाता, और जो नहीं लगा वो इस वजह से नहीं जा पाती, उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो गांव वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस वजह से नहीं जा पाता। तो अगर लगो नहीं लगो तो दोनों दोनों के अंदर भी आप नहीं जा पाओगे। एक बात है कि आप लगने के बाद एक खुशी से जा सकते हो, कभी जाओ तो मान लो जब भी आपकी छुट्टियां हो तो उसके अंदर, और जब नहीं लगो तो बस छुट्टियां ही हैं, लेकिन फिर भी आप खुशी से नहीं जा सकते। इतना सा अंतर है। देखो, मेहनत मेहनत करते रहनी चाहिए। एंड ऑफ द डे ये नहीं लगना चाहिए कि शायद अगर मैं थोड़ा सा प्रयास और करता तो हो सकता था, ये हो सकता था। जब आप अपने अंतिम समय में हो, बेड के ऊपर आप लेटे हो, और आप सोच, ये नहीं आपके मन में आना चाहिए था कि यार एक मलाल रह गया कि ये भी एक जिंदगी में अगर ये काम कर लिया होता तो भी बढ़िया हो जाता, मतलब एक छोटा सा एफर्ट और मार दिया होता तो शायद ये हसीन लम्हे होते, है ना। कोई हो सकता है हम सफर के लिए सोचता हो, कोई मान लो कि किसी अन्य वस्तु के लिए सोचता हो, किसी की कुछ भी सोच हो सकती है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा मलाल ना हो, इसी को सोच के जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, एक ऐसा फैसला लेना चाहिए। जब भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा समय आए, ऐसा टाइम पीरियड आए कि भाई फैसला लेना मुश्किल है, तो उस समय के बारे में सोचिए कि भाई आप जिंदगी के बेड के ऊपर बैठे हो ना, जिंदगी में बेड पे बैठे हो, मतलब सोते हो लेटे हो, और आपके कुछ समय के अंदर जो है अपने यमराज भाई साहब आने वाले हैं भाला लेके, है ना, भैंसे पे बैठ के आ रहे हैं। अब सोच लो उस समय में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार जिंदगी में ये किया होता ना, उस दिन ये डिसीजन ले लिया होता तो कुछ जिंदगी कुछ और होती। बस ये छोटा सा रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बस उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना चाहिए। बाकी बस बढ़िया है, चलती रहती है जिंदगी के अंदर, कभी मान लो खुशी, कभी कम तारा बाकी तो देखो। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 7वां चरण। एक मिनट में सही डालू तो एक के अंदर, ताकि बढ़िया रहे हैंडराइटिंग आपकी समझ में आए, है ना। है यार 7वां चरण। 7वां चरण, 7वें चरण में क्या हुआ था? तो 7वें चरण में जो है, 7वें चरण तक आते थे इसलिए अपन कह सकते हैं कि जब अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जब ये पूरा हुआ था तब तक सरदार वल्लभ पटेल की जो है यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होती है तो जब अपने उन्होंने जितने भी राज्य बनाए थे उनके अंदर जो है फूट पड़नी स्टार्ट हो गई, ये कह सकते हैं कि बिखरना स्टार्ट हो गया। तो उनके लिए जो एक अलग से विभाग बनाया गया था उनको वापस एकत्रित करने के लिए, कौन सा, अपने राज्य पुनर्गठन आयोग ये बनाया गया था। इसके तहत जो कुछ अपने जो फैसले थे वो लिए गए थे, और इसी के अंदर जो अपने राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसी के तहत जो है यहाँ पे कहा गया था, इसकी सिफारिश के ऊपर, ये सिफारिशों के ऊपर जो है ये कह सकते हैं, इसके कहने पे जो है अपने जो अजमेर, अपने आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र था, और जो अजमेर नेवाड़ा अपने बचा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश बस गया जाने देना,
ये जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, इसको जो है अपने राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था और आबू देलवाड़ा को अपने इसके अंदर मिला दिया गया था। और जो अपने एमपी का जो सुनील टप्पा है, सुनील टप्पा उसको जो है किसके अंदर मिला दिया गया था, अपने राजस्थान के अंदर। और जो राजस्थान का सिरोल क्षेत्र है उसको मिला दिया गया था एमपी के अंदर। कैसे, अभी बात करते हैं, है ना। इसके लिखो सबसे पहले इस चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आबू देलवाड़ा आबू देलवाड़ा तथा आबू देलवाड़ा तथा आबू देलवाड़ा तथा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया। यह चरण, ये कह सकते हैं, ये अपन पहले वाले वो वाला बात लिख लो कि एमपी के सुनील टप्पा को राजस्थान तथा राजस्थान के सिरोल क्षेत्र को एमपी में विलय कर दिया गया। हाँ, आगे बात करते हैं अपन। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो गया। इससे मेरे को एक बात याद आई है, जो अपना लावा था, कौन सा लावा, लावा ठिकाना, इस लावा ठिकाना को जो है अपने 1800 मतलब कि 1900 से वापस डालनी पड़ेगी एक बार की। ये जो अपने लावा था, अपने ठिकाना था, इसको जो है 1948 के अंदर ही किसके अंदर मिला दिया गया था, अपने जयपुर जो रियासत थी उसके अंदर मिला दिया गया था। ये ध्यान रखना, जो ठिकाना था उसको 1948 के अंदर जयपुर में शामिल। ये बात लिख लेना कहीं पे, ठीक है। सही, चौथे चरण में या तीसरे चरण के लास्ट में लिख जाना, एकीकरण समाप्त हो गया। आगे लिखना, 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल बनाया या बना दिया, है ना। आगे लिखना, 1971 के
26वें संविधान 1971 में के अंदर जो है 26वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंदर अपने जो कह सकते हैं कि राजाओं की पीढ़ी पीढ़ी प्रथा, यानी जो उनको एक कह सकते हैं कि अपना क्या मिलती है, वो बड़े लोगों को मिलती है ना, पेंशन मिलती है ना, पेंशन जो थी वो बंद कर दी। जैसे कि मेवाड़ के महाराणा जो थे उनको अपने 20 लाख मिली थी, अपने मान सिंह के उनको 18 लाख, कुछ कुछ एक कोटा वालों को 17 लाख मिली थी, तो वो जो है बंद कर दी गई थी संविधान संशोधन के तहत। राजाओं की प्रीवी वर्ष को बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। हाँ, ध्यान रखना ये बातें, ये अपने जो है 7वां चरण भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और अपना ये जो एकीकरण है वो भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना बस, लिखो यहाँ तक, बाद में कुछ एक दो बातें बची वो भी कर लेते हैं। लिख लिया होगा। हम्म। अब कुछ जैसे कि अपने विभाग बनाए गए थे, जैसे अलग अलग जगह पे मान लो सेंटर बना दिए गए थे, जैसे कि राजधानी किसे बनाया गया था, राजधानी बता दिया मैंने, जयपुर को बनाया था। ठीक है, राजस्व विभाग जो अपने बनाया गया था वो अजमेर को बना दिया गया था। कृषि विभाग मान लो कि भरतपुर के अंदर बना दिया गया था। खनन विभाग जो है उदयपुर के अंदर बना दिया गया था। इसी प्रकार से अलग अलग जो लोग थे, मान लो कि जोधपुर के अंदर न्याय, जो न्याय का विभाग था वो, शिक्षा का विभाग मान लो कहाँ बना दिया गया था, अपने बीकानेर के अंदर बना दिया गया था। कुछ ऐसे विभाग जो थे अलग अलग शहर जो अपने रियासत थी उनको दे दिया गया था, जैसे कि बीकानेर हो गया, जिसमें बता दिए सारे बीकानेर के अंदर शिक्षा हो गई, अपने जो जयपुर है वहां पर जो राजधानी हो गई, उसके अलावा भरतपुर अपने कृषि के लिए, अपने जो उदयपुर है उसको खनन के लिए, राजस्व विभाग कहाँ पे आ गया था, अपने अजमेर के अंदर आ गया था। तो कुछ अलग अलग जो सबको दे दिया था कुछ ना कुछ, है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ी चीजें। और जो अपने सिरोही के विलय के लिए जो एक समिति बनाई गई थी, मुनि जिन विजय अपने समिति बनाई गई थी, है ना, उसके तहत जो सिरोही का किया गया था, विलय किया गया था, वो अपने समिति थोड़ी ध्यान रखना ना, पूछ ली जाती है कई बार। ठीक है, नाम लिखना तो लिखना ना, मैंने बता दिया बोल दिया। अपने जो है मुनि जिन विजय समिति बनाई गई थी, है ना, ध्यान रखना। तो छोटी मोटी चीजें बस इतनी सी थी, बाकी कुछ इसके अंदर कुछ खास है नहीं। एकीकरण जो अपना यहाँ पे समाप्त हो जाता है, एकीकरण के इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बताओ, कुछ कमेंट वमेंट करना है तो कर दो। सबसे पहले तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने क्या करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा मतलब कि अगर एक फोन में आईडी हो तो एक से करो, दो है तो दो से करो, तीन है तो तीन से करो, पास वाले मम्मी से भी लेकर करो, पापा से लेकर करो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना, क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा बढ़िया एकीकरण बढ़ाया, एकीकरण से बढ़िया क्या है, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ा रखी है। अब बचे सिर्फ सभ्यता है, और इसके अलावा जब आप कमेंट करोगे तो इसके अलावा जो मैं नेताओं के बारे में पढ़ा दूंगा। और तो क्या बता बताओ, इसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री पूरी हो चुकी है। देख लो, आपकी जो तैयारियां हैं किसके अंदर 2025 की, वो सारी सारी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कल्चर भी पढ़ा देंगे, है ना, जो बोलोगे वो पढ़ाई से लिख लो ये। तो लिख लिया होगा। तो मिलेगा अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है, नहीं लगा है मेरे को नहीं पता, आपको लाइक होना चाहिए। ठीक है, वो सब्सक्राइब बटन ठोक के मारो, उसके हथौड़ा मारो, कुछ भी मारो, वो दब जाना चाहिए, और शेयर का बटन दबा दो, ठीक है, नहीं तो बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।